हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। मैं अंकुश मिश्रा आप सबके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वेक्टर्स का सेकंड पार्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि आज हम लोग आगे की बातें करने वाले हैं। और अगर हमको अंत में टाइम मिलता है तो मैंने आपके लिए बहुत सारे सवाल भी निकाले हैं अच्छे अच्छे लेवल के, तो हम उन सवालों को भी कर कर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर लास्ट टाइम हमने जहां तक भी पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जो कुछ भी देखा था, आज उसका एक छोटा सा रिवीजन तो नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि वो आपको याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो जाइए उसको याद करके आइए। ठीक है, तो आइए, लेट्स सपोज कि मैंने एक वेक्टर लिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या लिया हुआ है? मैंने एक वेक्टर लिया हुआ है। कोई नहीं, हम लोग फ्री हैंड ही ड्रॉ करते हैं। मैंने एक वेक्टर लिया हुआ है। ठीक है, अब अगर ये वेक्टर है तो डेफिनेटली ये अपने प्लेन में होगा। क्या होगा? ये वेक्टर अपने प्लेन में होगा। और जब ये प्लेन में होगा तो ये यहां पर अपने दो एक्सिस खींचेगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और ये एक एंगल थीटा बना रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो देखिए यहाँ पे ये है अपना ओरिजिन ओ। मैं इसके इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। और आपने डायरेक्शन वेक्टर्स भी देख लिए थे। इसका डायरेक्शन होगा आई कैप और इसका डायरेक्शन होगा जे कैप। ठीक है, लेट सपोज ये है मेरा ओपी वेक्टर, जिसको मैं नाम दे देता हूं आर वेक्टर। मैंने इसको नाम दे दिया कि लेट सपोज माय ओपी वेक्टर इज आर वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? ओके चलो, ओपी वेक्टर क्या है मेरा? आर वेक्टर इसका नाम है। अब आ जाओ, देखो अब अपने को निकालना क्या है। देखो यहां पर, ठीक है, अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ा है, ठीक है, वेट जरा 2 मिनट बच्चों, कोई नहीं, दूसरा पेन चाहिए था मेरे को। ठीक है, देखो यहां पर अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ा है, ठीक है, अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ा है तो डेफिनेटली ये कुछ आगे गया होगा, कुछ आगे गया है, और ये कुछ ऊपर भी गया है। ठीक है, ये कुछ आगे गया और ये कुछ ऊपर भी गया है। तो ये जितना आगे गया है, मैं नाम लेट सपोज मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं पॉइंट ए, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं पॉइंट बी। ठीक है, चलो अब देखो, अगर ये यहाँ इतना आगे गया है तो मैं इसका मैग्नीट्यूड बोल देता हूं, मैं इसका मैग्नीट्यूड बोल देता हूं एक्स, कि ये एक्स लेंथ आगे गया है और ये वाई लेंथ ऊपर गया है। ठीक है, अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो यार कि मैं इसको ओ ए वेक्टर भी बोल सकता हूं, ठीक है, और मैं इसको ओ भी वेक्टर भी बोल सकता हूं। अब आप सबको मालूम है पहली प्रॉपर्टी जो मैंने वेक्टर की लिखवाई थी, वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट भी कर सकते हैं बट वेक्टर चेंज नहीं होते। कुछ नहीं करना, मैंने इस वेक्टर को क्या किया, मैंने इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर लिया यहाँ पर। चाहिए तो मैं इसका रंग चेंज किए देता हूं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट किया। चलिए मान लीजिए ये ऑरेंज रंग का है, तो इसका भी लेंथ वाई होगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे मेरे को वेक्टर मिला, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? आर वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, क्योंकि ये हमने कहाँ सीखा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सीखा हुआ है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ओ ए वेक्टर को मैं क्या क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप। क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स आई कैप लिख सकता हूं। और ओबी को मैं लिख सकता हूं वाई जे कैप। क्या लिख सकता हूं बच्चों? इसको लिख सकता हूं वाई जे कैप। अब आइए, अब देखो मुझे निकालना क्या है। अब मुझे निकालना है एक्स की वैल्यू आर के टर्म्स में। अब मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू आर के टर्म्स में। अगर आप लोग ध्यान दो तो बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अरे काहे मिट रहा है भाई?
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ आर या मॉड ऑफ आर में लिख सकता हूं, ठीक है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और लेट्स सपोज कि मैं इसके अंदर लगाता हूं कॉस थीटा, कितना मिल जाएगा ये मुझको मिलना चाहिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये मुझको मिल जाएगा एक्स बाय आर, कितना मिल जाएगा, ये मुझको मिल जाएगा एक्स बाय आर। तो एक्स कितना मिल गया, एक्स मुझको मिल जाएगा आर कॉस थीटा। ये जो दलितरपना है दिखा रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, बट कितना मिल जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे लगा दो साइन थीटा, साइन थीटा क्या मिल जाएगा, ऑपोजिट बाय परपेंडिकुलर मीन्स वाई बाय आर, ठीक है। साइन थीटा कितना मिल जाएगा, वाई बाय आर मिल जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, ये मुझे मिल जाएगी r साइन थीटा। बस कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल्स टू x के जगह पे क्या रख सकता हूँ, r cos थीटा i कैप प्लस r साइन थीटा j कैप, r cos थीटा i कैप प्लस r साइन थीटा j कैप। समझ गए इतना आप लोग, कोई दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिख लो इसको। अब यहां पे ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में जो भी होगा उसको मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस में रहेगा उसको मैं बोलूंगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दी वेक्टर। तो यहां पे एक्स कॉस थीटा मेरा क्या बन गया है, ये मेरा बन गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बन गया बच्चों मेरा, ये मेरा बन गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया है वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बन गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया है, ठीक है। लिख लो इसको आप लोग, फटाफट लिख लो, हो गया। आइए, अरे वीडियो पॉज मार के लिखना होता है, टाइम थोड़ी मिलेगा इतना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ, चलो देखो यहां पर। अब मान लो कि ये है अपने पास वेक्टर, ठीक है, ये अपने पास वेक्टर है और ये अपने प्लेन में है, ठीक है। इसके बाद अपना खुद का एक्स वाई प्लेन है, इसके पास क्या है, इसके पास अपना खुद का एक्स वाई प्लेन है। अब मान लो कि मैं इसको बोलता हूं दिस इज माय वी वेक्टर एंड दिस इज एंगल थीटा। तो ध्यान में रखो, तो ध्यान में रखो, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। वी वेक्टर के साथ में जो होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूं ना कि ये वेक्टर इतना आगे बढ़ा है, ये वेक्टर इतना आगे बढ़ा है और ये वेक्टर इतना ऊपर गया है, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि वी वेक्टर के साथ में जो होगा वो हमेशा कॉस आएगा, समझ गए। वी वेक्टर के साथ में जो थीटा वाली साइड है, जो एंगल वाली साइड है, वो हमेशा कॉस बनाएगी, और जो परपेंडिकुलर वाली साइड है वो हमेशा साइन बनाएगी। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, एक सूत्र है उसको ध्यान में रख लो, जो पास है वो कॉस है, जो दूर है वो साइन है, ठीक है। जो पास है वो कॉस है, जो दूर है वो साइन है, ठीक है। तो ये आपका v cos थीटा और आपका v sin थीटा बन जाएगा। तो वेक्टर v का इक्वेशन कैसे लिख सकते हो आप, v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, खत्म बात। क्योंकि ये तो बन गया आपका v cos थीटा और ये v sin थीटा, ये हो गया vx और ये आपका हो गया vy, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। चलो अब देखो यहां पर थोड़ा मैं इनको शिफ्ट कर दूं, तब डायग्राम लेता हूं यहां से, ठीक है। अरे हो जा मेरे भाई, चलो अब डायग्राम लेते हैं यहां से। देखो अब मैं कंडीशंस थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, मैं कंडीशंस थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। अब मैं थीटा यहां बनाऊंगा। मैंने क्या बोला था, जो पास है वो कॉस है, जो दूर है वो साइन है, ठीक है। तो ये अब बन जाएगा आपका v cos थीटा और ये आपका बन जाएगा v sin थीटा, ठीक है। थीटा के पास वाला साइड हमेशा cos थीटा होगा और थीटा से जो दूर है वो हमेशा साइन होगा, इतना ध्यान में रखो आप लोग, समझ गए आप लोग। तो यहां पे इक्वेशन, इसका डायरेक्शन कितना होगा,
बच्चों जे कैप और इसका कितना होगा आई कैप होगा। तो कितना मिल जाएगा वी वेक्टर इक्वल्स टू वी साइन थीटा आई कैप, वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। समझे, वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। समझ गए, इतने में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे, बेस्ट है एकदम, आपको समझ रहा है उससे बेस्ट क्या ही बात होगी यार बच्चों। चलो, अरे कॉपी का हो गया अबे। चलो देखो, अब हम लोग ना मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। सीधी सीधी सी बात है, देखो प्रूफ पे जाना नहीं है, सीधा डायरेक्ट आपको फॉर्मूला देता हूं मैं, फॉर्मूला उसको याद कर लो आप। ठीक है, अगर आपको प्रूफ देखना है तो वेक्टर्स मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, जाओ बच्चों देख लो, एकदम डिटेल्ड प्रूफ दिया हूं उसके अंदर में। ठीक है, पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके एक एक पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट से बताया है, फिर उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ। सपोज करो कि अगर आप लोग एक प्लेन वेक्टर की बात करते हो, ठीक है, सपोज करो कि आप लोग एक प्लेन वेक्टर की बात करते हो, मतलब कि एक वेक्टर जो प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, एक वेक्टर जो प्लेन में रखा हुआ है और इसका मैं नाम दे देता हूं, मान लो ये आपका है आर वेक्टर। ठीक है, ये कितना आपका, ये आपका है आर वेक्टर। ए वेक्टर तो आपका यहां भी होगा और एक यहां भी होगा। ठीक है, जिसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहां लेके जाऊंगा, जिसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहां लेके जाऊंगा। ये मिल जाएगा x, ये मिल जाएगा y, इसका डायरेक्शन होगा आई कैप और इसका डायरेक्शन होगा जे कैप। इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा r होगा और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा होगा, तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो r कितना मिल जाएगा मुझको बच्चों, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। यही होता है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन टू डायमेंशन। देखो मान के चलो मेरा आर का इक्वेशन क्या मिलने वाला है यहाँ पर, ये मुझको मिलने वाला है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ नहीं करना है, आई कैप के साथ जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, आई कैप के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे कैप के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो। मतलब जितने कोएफिशिएंट होंगे डायरेक्शन वेक्टर्स के साथ में उन सबको ऐड कर दो, खत्म बात। उन सबको स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली मैं अगर 3D के लिए लेता हूं तो क्या मिल जाएगा इक्वेशन, अगर x और y एक्सिस है तो आई कैप और जे कैप रहेगा, अगर z एक्सिस रहता है तो मैंने डायरेक्शन क्या बताया के कैप बताया, तो उसका इक्वेशन क्या मिल जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। रिलेट कर लो ना सीधा सीधा कि इसका इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमको इक्वेशन मिल जाएगा। समझ गए। चलो नहीं तो एक काम करते हैं, आपको ना प्रूफ दिखाई देते हैं इसका। चलो कोई नहीं, 2 मिनट का ही काम है अपने लिए, बना लेते हैं हम। देखो देखो अगर किसी को इमेजिन करने में प्रॉब्लम है बच्चों तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, समझे। चलो देखो यहां पर सपोज करो कि ये आपका है एक्स एक्सिस, ठीक है, यह आपका है वाई एक्सिस और ये आपका है जेड एक्सिस। ठीक है, ये आपका है जेड एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस यहाँ पे डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस यहाँ पे डायरेक्शन जे कैप, जेड एक्सिस यहाँ पे डायरेक्शन के कैप। चलो मान लो कि मैंने इतना लेंथ रखा है जेड, ठीक है, और मुझे इस पॉइंट P तक जाना है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग
कि मैं वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, ये मुझे पता है कि मैं वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। तो देखो यहां पर मैं यहां पर जादू से एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं और इस वेक्टर को मैं क्या करता हूं, पैरेलल शिफ्ट करता हूं यहां पर, फिर पैरेलल शिफ्ट करता हूं यहां पर। तो ये वेक्टर मैंने यहां पर पहुंचा दिया। फिर उसके बाद में वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट मैं अभी भी कर सकता हूं, शक्ति है मेरे पास पैरेलल शिफ्ट करने की। बस यहां पर एक वेक्टर बना और उसको मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहां पर। तो देख रहे हो आप लोग कि अगर मुझे पॉइंट P तक पहुंचना है, कि अगर मुझे पॉइंट P तक पहुंचना है तो पहले मैं ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है। अब इन सारे डायरेक्शंस को उठा के बाहर ले लेना है। अब इन सारे डायरेक्शंस को उठा के बाहर ले लेना। ठीक है, ये मेरा आ गया एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे जाना है ओ से पी तक। मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है ओ से पी तक। ओ से पी तक ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। ओ से पी तक क्या है, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये मैं यहां से उठा, यहां से यहां तक जाऊंगा, फिर इसके हेड पे इसका टेल लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसका टेल इसके हेड पे लगा हुआ है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका टोटल वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड, ये बन जाएगा वाई जे कैप, और ये बन जाएगा जेड के कैप डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड। अब ध्यान दो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो तो ये आपका बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तीनों को ऐड कर दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो यहां पर मुझे यही चीज तो मिली है बच्चों। अब मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा इसका, कुछ नहीं करना है, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। खत्म। इतना चीजें आप याद कर लो, फटाफट लिख लो, इसको उतार लो और 2 मिनट देखो। ठीक है, लिख के उतार लो और 2 मिनट इसको देखो आप लोग। ठीक है बच्चों, हो गया आपका यहां तक। वायरवा कहाँ लटक रहा है, चलो कोई नहीं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर, ये आपने कर लिया। ठीक है, आइए अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पता होगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अब आ जाओ, उसको जरा हम लोग वेक्टर में निकाल के देखते हैं। ठीक है, जरा उसको हम लोग वेक्टर में निकाल के देखते हैं। अपना डिस्टेंस फॉर्मूला जो था, क्या था, नहीं याद है तो आज आप लोग रिवाइज भी कर लोगे अपने वेक्टर फॉर्मूला को, सॉरी डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला को। आ जाओ, गेस करो कि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया है, कोई भी रैंडम, यहाँ पे इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, और मान लो कि ये जो वेक्टर है ये 3 एक्सिस में है। ठीक है, एक्स वाई और जेड, ये वेक्टर 3D प्लेन में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बच्चों, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसके बन जाएंगे x1 कॉमा y1 कॉमा z1। क्या बन जाएंगे, x1 y1 और z1 इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और इसकी मुझे निकालनी है लेंथ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था अपने 10th में, याद है कि नहीं, अगर नहीं याद है तो आज याद कर लो। क्या था, मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस d है इसके बीच का, क्या मिल जाएगा ये, x2 माइनस सॉरी x1 माइनस x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस दिस कोऑर्डिनेट्स माइनस दिस, तो इसका लेंथ प्रॉपर मिल जाएगा y1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z का होल स्क्वायर। एक ये आपको याद करना है, समझ गए। सिंपल है कि आपको दो कोई भी कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और बोला जाएगा कि ये जो वेक्टर है इसका आप इक्वेशन बना के बताइए कैसा बनेगा। तो मैं अगर इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं कैसा लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस एक्स आई कैप प्लस y1 माइनस वाई जे कैप प्लस z1 माइनस z के कैप। बन गया इक्वेशन मेरा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैंने कुछ सवाल लिए हैं आपके लिए। ठीक है बच्चों,
देख लो जरा इसको, आप लोग सवालों को देख लो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर हुज मॉड्यूलस इज 2/5, हुज मॉड्यूलस इज 2/5 एंड विच इज डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर आर। आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी हम लोग बच्चों। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर अपने को दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या बन जाएगा ये 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को। कैसे मिल जाएगा, i कैप का कोएफिशिएंट प्लस y कैप का कोएफिशिएंट, कितना मिल जाएगा ये 9 + 16 √25, आंसर इज 5। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया अपना 5 आ गया, लिख दो 5 यूनिट, क्या दिक्कत है अगर कुछ नहीं बताया है तो, ठीक है। आ जाओ, और उसका डायरेक्शन भी निकालना है। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे बच्चों, पता नहीं है, वेक्टर आर क्या होता है, आर इंटू आर कैप होता है। तो आर कैप क्या मिल जाएगा आपको, वेक्टर आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। आ नहीं गया उसका डायरेक्शन, आ गया ना उसका डायरेक्शन, ये आ गया आपका ये आ गया आपका आर कैप का वैल्यू। अब आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन में क्या, सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर, इसको मैं दूसरे रंग से लिखता हूं, ये है ए वाले का आंसर, यहाँ पे बी वाला करता हूं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड अ वेक्टर हुज मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब है मैग्नीट्यूड। भाई साहब ने पहले बता दिया कि फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर मैं मान लेता हूं, लेट सपोज मेरे को निकालना वेक्टर ए, ठीक है। जो वेक्टर मुझे निकालना है मैंने उसका नाम रख दिया वेक्टर ए, मुझे निकालना है वेक्टर ए। अगर ये वेक्टर है तो इसके पास खुद का मैग्नीट्यूड और खुद का डायरेक्शन होगा, तो उसने मैग्नीट्यूड तो दे के रखा है, तो ए तो दिया हुआ है उसने, ए का मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है 2/5, भर दो इसको, 2/5 तो दिया हुआ है। अब बारी है ए कैप की। अब ध्यान दो, विच इज डायरेक्टेड, विच इज डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर आर, विच इज डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर आर, भैया उसका डायरेक्शन ही वेक्टर आर के फॉर्म में। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक कार ईस्ट में जा रही है, तो भैया वहां उस डायरेक्शन में ईस्ट में साइकिल भी जा सकती है, ट्रक भी जा सकता है, प्लेन भी जा सकता है, बहुत सारी चीजें ईस्ट में जा सकती है। तो सबका मैग्नीट्यूड भले अलग अलग होगा, कार का लेंथ साइकिल से अलग है, साइकिल का लेंथ एरोप्लेन से अलग है, बट सबका डायरेक्शन तो आई कैप ही रहेगा ना। डायरेक्शन मतलब उनका जो उनका जो यूनिट वेक्टर है आर कैप के वैल्यू वो तो कॉमन होगी, आई कैप ही रहेगा वो, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए कैप और आर कैप की वैल्यू तो कॉमन होगी, वेक्टर कुछ भी हो आई डोंट केयर। अगर उसने बोला है कि विच इज, जो वेक्टर मुझे निकालना है इट इज डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर आर, तो वेक्टर आर के डायरेक्शन में वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा। अगर उनका डायरेक्शन सेम है तो भैया अगर ये इसका डायरेक्शन इतना है तो इसका डायरेक्शन भी इतना होगा, तो मैं 2/5 को आर कैप से रिप्लेस कर दूंगा। तो 2/5 इंटू आर कैप क्या है मेरा 3i कैप, ठीक है। क्या बच्चों ये 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, चाहिए तो सॉल्व कर लो, 2/25 बाहर निकाल लो और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, 3i कैप प्लस 4j कैप, यह आ गया आपका नया वेक्टर जो आपको चाहिए था। समझ गए, यही वेक्टर तो चाहिए था आपको, यही चाहिए था ना, मिल गया आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, लिख लो इसको फटाफट, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही वीआईपी सवाल है, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो यहां पर सवाल क्या है, राइट अ वेक्टर, राइट अ वेक्टर, अरे भैया पैरवा कहाँ जा रहा है, 2 मिनट, लपेट गया है मेरे में पूरा ही, ठीक है 2 मिनट। देखो राइट अ वेक्टर हुज मॉड्यूलस इज इक्वल टू दिस, देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, तो भैया हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एंड इसका डायरेक्शन इस वेक्टर के बराबर है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन थोड़ा एक लेवल आगे गया है तो हम भी जाएंगे, ठीक है। राइट अ वेक्टर, भैया अगर वेक्टर लिखना है तो मान लो
जो वेक्टर मुझे लिखना है वो है वेक्टर ए। ठीक है, जो वेक्टर मुझे लिखना है, मैंने मान लिया कि वो वेक्टर ए मुझे निकालना है। अगर वेक्टर ए है तो उसके पास खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा ही, बस उसने मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ये है। मैं मान लेता हूं कि ये है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? इस मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? देखो वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, 2i कैप माइनस 2j कैप दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बस मतलब ए के बराबर होगा इन शॉर्ट। तो वैल्यू तो निकाल ही सकता हूं मैं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। कितना मिल जाएगा? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। साइन नहीं लेना है, देखो सिर्फ कोएफिशिएंट लेना है। साइन लोगे -2 का स्क्वायर भी 4 ही आता है। कितना मिल जाएगा बच्चों? ये 4 + 4 √8। कोई बात नहीं यार, मैग्नीट्यूड मिल गया उसको 2√2। ठीक है, मैग्नीट्यूड रख दो उसका 2√2। अब बारी आती है ए कैप की। अब ध्यान दो यहां पर, अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है। मैंने माना कि ये है सी वेक्टर, मैंने माना कि ये है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन किसके बराबर है? ए वेक्टर का डायरेक्शन के बराबर है ना, वही तो बोल रहा है। फाइंड अ वेक्टर हुज मॉड्यूलस इज 2i कैप माइनस 2j कैप एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग। भैया इसका सिर्फ डायरेक्शन कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो सी कैप मतलब सी वेक्टर का डायरेक्शन किसके बराबर होगा? ए कैप के बराबर होगा। ए कैप अपने को चाहिए, सी कैप क्या होगा? सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। कितना मिल जाएगा? ये आई कैप प्लस जे कैप रूट ऑफ, कोएफिशिएंट कितना है? 1 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कितना मिल जाएगा बच्चों? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। क्या आ गया मेरा? ए कैप मिल गया मेरे को, ए कैप मिल गया, पुट कर दो यार। अब आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल होगा, क्या मिल जाएगा आंसर? ये मिल जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। आ गया मेरा वेक्टर ए। मतलब जो वेक्टर मुझे निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो इसके, देख लो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा? 8 आएगा, और इसका भी 8 आ रहा है, और इसका डायरेक्शन इसके बराबर हो। भैया इसका डायरेक्शन निकाल लो, ए कैप निकाल लो। ए कैप क्या मिल जाएगा आपको? 2i कैप प्लस 2j कैप रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √8। 2√2 होगा। ठीक है, 2 कॉमन निकालो, 2 कैंसल, फिर से आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 में पहुंच जाओगे। सेम डायरेक्शन इसका है, तो ये आंसर अपना राइट है। समझ के आप लोगों को? लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। चलो लिख लो इसको, लिख लो। हो गया? चलो बढ़ते हैं आगे। चलो आ जाओ, अब आ जाओ एक थोड़े अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, देखो आगे तो क्वेश्चन नहीं है इसके। अगला जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं। संभल के आना बच्चों, इतना रिवाइज करके आना कि वेक्टर एडिशन आपको आता हो। वेक्टर एडिशन आता हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लगभग आपका जो वेक्टर का पूरा क्वेश्चन घूमने वाला है वो इसी फॉर्मूले के आसपास घूमने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर पढ़ने वाले हम लोग स्पेशल केसेस। ठीक है, इसके अंदर हम लोग स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में, इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा अपना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, हालांकि मैंने ये आपको पहले सिखा दिया, बट फिर से एक इसका छोटा सा रिवीजन हम लोग ले लेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस इसके ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इतना हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर सके। ठीक है, टॉपिक्स के नाम लिख के ले लो बच्चों। ठीक है, तो इतना हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर अच्छे से कर सके। इन टॉपिक्स को देख लो। तो आपको ये सारा जो आज मैंने सिखाया ना, वो सब आपको रिवाइज करके आना है। अच्छे से नोट्स बनाओ बच्चों, क्योंकि जैसे ही इतना खत्म होता तब हम लोग PYQs के ऊपर भी जाएंगे, जिसमें CET नीट जेईई तीनों के PYQs कंबाइन रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो कंटिन्यूएशन पे। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो नीचे
नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए बाय।